नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास करंट क्लासेज में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या है और इसकी खोज किसने की थी, इसका महत्व क्या है और कौन से पदार्थ का क्या पीएच मान है और हमारे लिए पीएच है वो पीएच स्केल क्या महत्व रखती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पीएच, तो दोस्तों पी क्या है? तो पी है एक पुषांश शब्द है। क्या है? पुषांश शब्द से बना है। और पुषांश क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? जिसका अर्थ है शक्ति का सूचक। किसका सूचक? शक्ति का सूचक। तो पी का तो पता चल गया। एच क्या है? तो दोस्तों एच है हाइड्रोजन आयन का सूचक। एच क्या है? हाइड्रोजन आयन का सूचक। पी तो है शक्ति का सूचक जो पुषांश शब्द से बना है, जो जर्मन भाषा का शब्द है। एच है हाइड्रोजन आयन का सूचक। अब दोस्तों अम्ल व सार की सामर्थ्य मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों ये स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन यानी H+ आयन की सांद्रता को मापता है। अब दोस्तों P एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसमें पुषांश शब्द से बना है अर्थात शक्ति का सूचक, और H क्या है? हाइड्रोजन आयन का सूचक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणांक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। तो दोस्तों पीएच की परिभाषा आपको पता होगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणांक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। अब दोस्तों H+ यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी पीएच मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। पीएच मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। कितना होगा? कम होगा, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है? ज्यादा है तो। और दोस्तों ताप यदि ज्यादा है तो पीएच मान भी क्या है? घटता है। यदि ताप ज्यादा है तो पीएच मान क्या होता है? घट जाता है। अब दोस्तों किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान में यदि 0.2 का परिवर्तन हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों देख लो पीएच का कितना महत्व है। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि व्यक्ति का पीएच कितना है, यानी मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। यदि दोस्तों 0.2 का परिवर्तन हो जाता है तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऊपर या नीचे हो जाता है तो मृत्यु भी हो सकती है। अब दोस्तों अम्लीय और क्षारीय, जैसे यदि पीएच मान यानी पीएच है वो 0 से लेकर 7 तक है तो वो क्या है? उदासीन। अब दोस्तों कुछ पीएच मान लिख रखे हैं मैंने, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, 101% पूछा जाता है। जैसे सिरका का पीएच मान है 2.4। तो दोस्तों ये 2.4 नहीं है, 2.4 है। शुद्ध जल क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 7 है। अब दोस्तों शराब का पीएच मान क्या है? 2.8 है। तो दोस्तों शराब का पीएच मान आप कैसे ज्ञात करोगे? यानी किसी व्यक्ति को शराब पीने के बाद कितने दिखाई देते हैं? 2 के 8 दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं? 2 के 8 दिखाई देते हैं। तो 2.8 शराब का, ये आपको याद रह जाएगा। दूध का पीएच मान क्या है? दूध दोस्तों आपको पता है कितने रुपए किलो आता है? लगभग 50 रुपए किलो आता है, ज्यादा आता है तो 64 रुपए किलो आप याद रखोगे। तो 6.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। और दोस्तों लार का पीएच मान, हमारी लार का पीएच मान 6.5 होता है। हमारे मूत्र का पीएच मान 6 होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और आंसू, जो हमारे आंसू होते हैं उसका पीएच मान 7.4 होता है। आप दोस्तों इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि सिरका क्या है? अम्लीय है। शुद्ध जल क्या है? शुद्ध जल उदासीन है। शराब क्या है? अम्लीय है। समुद्री जल क्या है? क्षारीय है। दूध क्या है? दूध है अम्लीय। आप ऐसे याद रखोगे। और अचार, जो हम घर पे अचार बनाते हैं, उसका पीएच मान 3.5 से 3.9 के बीच में होता है। अब दोस्तों नींबू है 2.2। जैसे नमक का आप क्या याद रखोगे दोस्तों? नमक 7 समुंदर पार। तो समुद्र से हम क्या प्राप्त करते हैं? समुद्र की क्यारियां, जो समुद्र का पानी है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? नमक प्राप्त करते हैं। तो 7 समुंदर पार, नमक का क्या होगा? यानी 7 हो गया। टमाटर का जूस का 4.5 से 5.5। बियर का 4.0 से 5.0। कॉफी 4.5 से और 5.5। और नींबू 2.2 यानी 2 से 2 तक। अब दोस्तों जैसे ग्रेस्टिक एसिड है उसका पीएच मान होता है 0.7। अग्नाशिय स्राव का पीएच मान होता है 8.1। सेव और सोडा का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है, यानी
3.0। एसिड वर्षा जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है, वो होता है 5.6 से कम। और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड यानी इसका होता है 14 NaOH। अब दोस्तों अमोनिया है उसका पीएच मान होता है 11.5 से 14 तक। और बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है उसका पीएच मान होता है 8.3। अब दोस्तों ये पीएच मान आपको, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को यार शेयर जरूर करें। अब दोस्तों दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व क्या है, तो दोस्तों अम्लीय वर्षा, जो वर्षा यानी जिस वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम है तो वो किस प्रकार की वर्षा है, अम्लीय वर्षा है। 5.6 से यानी कोई वर्षा हो रही है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है दोस्तों, 7 है। शुद्ध जल का कितना है, 7 है। और यदि कोई वर्षा हो रही है और उस वर्षा का पीएच मान कितना हो, 5 से क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो, इससे कम हो, क्या हो, कम हो, तो कम होगा तो क्या होगा दोस्तों, कम होगा तो वो कौन सी वर्षा होगी, अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा है वो हानिकारक होती है, यानी त्वचा कैंसर भी अम्लीय वर्षा से हो सकता है। हमारे पेड़ पौधों के लिए, पारिस्थितिकी के लिए और हमारे जो भी पर्यावरण, आसपास का पर्यावरण है उसके लिए बहुत खतरनाक होती है अम्लीय वर्षा। यानी पीएच स्केल के माध्यम से ही हम अम्लीय वर्षा का ज्ञात कर सकते हैं, ये वर्षा है, अम्लीय वर्षा है। मृदा की पीएच, यदि हम किसी मिट्टी में यदि पीएच मान के हिसाब से यदि इस मृदा की उर्वरकता मापते हैं पीएच मान के हिसाब से, तो हम उसमें कौन सी फसल बोएंगे, मूंग बोएंगे, बाजरा बोएंगे, मिट्टी यानी बाजरा, ज्वार, चना, कौन सी यानी खीरा, काकड़ी, कौन सा बोना है वो हम मिट्टी के हिसाब से यानी उसकी जांच करके पीएच के मान से हम उसमें पता कर सकते हैं। कीटों का डंक, यानी हमारे कीटो हैं जो कीट होते हैं उनके डंक में कौन सा पीएच होता है उसके भी हम पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों दांत का क्षय यानी पीएच, उदर में अम्लता यानी पेट में अम्लता। अब दोस्तों हमारे शरीर का पीएच मान यानी पीएच पारस मान कितना होता है, 7.0 से 7.8 के बीच होता है, जो हमारे शरीर के लिए कार्यशील माना जाता है। यदि दोस्तों इससे कम या इससे ज़्यादा है तो हमारा शरीर है वो कार्यशील नहीं है। अब दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों ये जो भी मैंने टॉपिक लिखा है वो NCERT बुक से लिखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की NCERT बुक से।